ब्रह्मांड नायिका माँ जगत जननी भगवती परांपरा का दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पति पावनी माँ गंगा इष्ट देवता ग्राम देवता स्थान देवता मंडपस्थ समस्त आवाहित देवजनों को विघ्नों को हरने वाले सुमंगल करने वाले भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ भगवती की असीम अनुकंपा कृपा से पितृदेवताओं के अनंत आशीर्वाद के फलस्वरूप एवं इस कथा के मुख्य यजमान समस्त नेगी परिवार जी की श्रद्धा और भावना के फलस्वरूप ग्राम चेरी के इस नारायण भवन में मंच में उपस्थित वैदिक धर्म का संरक्षण करने वाले मेरे आचार्य मंडली नारायण भवन के इस प्रांगण में कथा श्रवण के लिए उपस्थित भक्ति स्वरूप माताएं देवी स्वरूप बहनें एवं जितने भी भक्त इस स्थान पर विराजमान हैं, आप सबके हृदय से उस परम शक्ति को प्रणाम करते हुए आज आप और हम लोग बड़े भाव से पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर चुके हैं। बोलिए भगवती मात की जय, इष्ट देवताओं की जय, पितृ देवताओं की जय। ओम सर्व चैतन्य रूपां विद्यां धीमहि बुद्धियाना प्रचोदयात्। समस्त ब्रह्मांड में प्रकृति में चराचर जो तत्व विराजमान है वही प्रकृति भगवती है। बड़ी सुंदर पावन कथा माँ भगवती की आप और हम लोग बड़ी श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं। कल के पावन दर्शन में आप और हम लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों को श्रवण किया। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर को माँ भगवती ने 3 शक्ति प्रदान की है। इसीलिए माँ भगवती का एक नाम त्रिगुणात्मिका है। ब्रह्मा को सरस्वती, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, शंकर को पार्वती, ये 3 शक्तियां माँ भगवती ने 3 देवों को दी है। और कल की कथा में आपने श्रवण किया ब्रह्मा विष्णु रुद्र को माँ भगवती ने अपने चरण नव्य ब्रह्मांड के दर्शन कराए। माँ की कृपा से ही माँ के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। आगे चलकर आप और हम लोगों ने माँ के मंत्र की महिमा को जाना। सत्यव्रत उपाख्यान में सत्यव्रत ने माँ भगवती के बीज मंत्र का बिना ज्ञान हुए प्रयोग किया। माँ भगवती ने संपूर्ण ज्ञान सत्यव्रत को दे दिया।
ये पावन चरित्र पर हम लोगों ने कल श्रवण किए। और जब जन्मेजय ने प्रश्न किया था, हे वेदव्यास भगवान, क्या भगवान राम और कृष्ण ने भी मां को भजा है, तब राम की कथा बताई थी जो आप हम लोगों ने कल श्रवण किया। जन्मेजय ने प्रश्न किया है, क्या कृष्ण भगवान जो ब्रह्मांड नायक है, क्या भगवान कृष्ण ने भी मां को भजा है? और यदि कृष्ण ने भी मां की आराधना की है तो कब की है? ये सुनकर वेदव्यास जी प्रसन्न हो गए और कृष्ण कथा सुनाने लगे। और कृष्ण कथा कल आप और हम लोगों ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। वेदव्यास जी कहते हैं, राजा जन्मेजय, जब भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, लीलाएं तो भगवान ने बहुत सारी की, जो श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन है। लेकिन देवी भागवत महापुराण में संकेत किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की, कई दुष्टों का संहार किया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। रुक्मिणी के साथ जब भगवान का विवाह हुआ तो इनका पुत्र हुआ प्रद्युम्न। जब भगवान का पुत्र प्रद्युम्न हुआ जैसे प्रसव गृह में ये पुत्र हुआ प्रद्युम्न, शंबासुर नाम का दैत्य आया, इस पुत्र को ले गया। भगवान श्री कृष्ण बड़े परेशान हुए, पुत्र प्रसव गृह से कहां गए? विचार करने लगे, कहां गए पुत्र, कहां गया? तो जब कुछ समझ में नहीं आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया भगवती की शरण ली। जगामा शरणं देवी भुक्ति युक्तेन चेतसा, जगामा शरणं देवी मुक्ति युक्तेन चेतसा। हे भगवती, मैं चिंतित हूं, मैं दुखी हूं, मेरी रक्षा करें। मां भगवती के चरणों में जाकर भगवान श्री कृष्ण भगवती की स्तुति गाओ। मां भगवती वो शक्ति है, मैंने कल भी निवेदन किया है। यदि आप नारायण को भजोगे, ब्रह्मा को भजोगे, विष्णु को भजोगे, यदि कृष्ण को भी भजोगे, उनकी शक्तियों को भजना है। यदि कृष्ण को चाहते हैं, बिना राधा को भजे हुए कृष्ण नहीं मिल सकते। और आप जानते हैं गोपियों को भगवान श्री कृष्ण कब प्राप्त हुआ? श्रीमद् भागवत जी की कथा में गोपियां जब कृष्ण को प्राप्त करना चाह रही है तो कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं द्वैने पतिं मे कुरुते नमः।
हे माँ भगवती कात्यायनी, हमें ये कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। ये भागवत जी का श्लोक है। गोपियों को यदि कृष्ण तत्व प्राप्त हुआ है, माँ कात्यायनी की कृपा से हुआ, भगवती की कृपा से हुआ। आज वही कृष्ण माँ भगवती के चरण में है। हे माँ भगवती, तेरी स्तुति क्या गाना, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि तेरी ही कृपा आशीर्वाद से चलता है। मेरा हृदय दुखित हो रहा है, चिंतित हो रहा है। प्रसव गृह से मेरा पुत्र प्रद्युम्न कहाँ गया? बड़ी सुंदर स्तुति भगवान श्री कृष्ण ने की है। तब माँ भगवती प्रकट हुई और प्रकट होकर भगवान कृष्ण को भगवती ने आशीर्वाद दिया है। क्या कहा? अतस्ते षोडशे वर्षे हत्वा तं शंबरं बलात् आगमिष्यस्ति पुत्रस्ते मत्प्रसादान् संशयः। हे कृष्ण, संशय मत करना। जब तुम्हारा वो पुत्र प्रद्युम्न 16 वर्ष का होगा, अपने आप उस दैत्य का वध करके तुम्हारे पास आ। ये मेरा आशीर्वाद है। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवती की शरण में जाएंगे, जरूरी नहीं माँ भगवती इस कर्म का फल आपको अभी दे दे, कई वर्ष प्रतीक्षा भी करनी। आप निस्वार्थ भाव से इष्ट के चरणों में कर्म करते रहो। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल देना माँ भगवती का कार्य है। हम चाहेंगे हमें फल अभी मिले, नहीं मिल सकता, क्योंकि मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म है। भगवान कृष्ण ने विचार किया, आज जगत जननी माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया है और माँ भगवती ने कहा है 16 वर्ष बाद मेरा पुत्र आएगा, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने दुख, चिंता, शोक को त्याग करके आनंद में उस शक्ति का ध्यान करने लगे हैं। कोई उस शक्ति को कात्यायनी मान रहा है, कोई उस शक्ति को भगवती मान रहा है और कोई उसी शक्ति को माँ राधा मान रहा है। अंतर नहीं है। वृषभानु की नंदिनी जो राधा है, ये राधा ही तो भगवती है। बिना शक्ति के कैसे कृष्ण प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए नारायण को प्राप्त करना है, उनकी शक्ति लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। शिव को प्राप्त करना है, उनकी अर्धांगिनी पार्वती मां नंदा की आराधना करनी होगी। यदि कृष्ण को प्राप्त करना है, मां राधा रानी की। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, लेकिन आप वृंदावन जाएंगे तो किसी के मुख से आप कृष्ण नहीं सुनेंगे, सब राधे राधे बोलते जाएंगे, क्योंकि राधा भी भगवान श्री कृष्ण की इष्ट है। वेद व्यास जी कह रहे हैं, राजा जनमेजय, इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने भी मां सीता को पाने के लिए भगवती की आराधना की है। कृष्ण ने भी अपने पुत्र को पाने के लिए भगवती की आराधना की। इसीलिए जन्मेजय अपने हृदय में एक बात बैठा दें, तीनों लोक में एक वही तत्व विशेष है मां पराम्बा जगत जननी, जिसके सामने सभी तत्व गौण हो जाते हैं। कई बार मन में प्रश्न आता है,
हम माँ चंडिका की पूजा करें, भगवती की करें, काली की करें, राजराजेश्वरी की करें, माँ के तो विभिन्न रूप हैं। कई मैया के मन में, कई भक्तजनों के मन में बड़ा प्रश्न बना रहता है। हम माँ कुंजापुरी के मंदिर गए लेकिन सुरकंडा के मंदिर नहीं गए। हमने माँ नंदा को चुनरी तो चढ़ाई लेकिन पार्वती मैया को पूछा ही। हम इस देवी का आराधना तो कर रहे हैं, कहीं दूसरी देवी नाराज न हो जाए। ये संशय हर किसी के मन में रहता है। या आप ये कहें कि हम भगवान राम को तो पूज रहे हैं, कृष्ण को नहीं पूज रहे हैं, कहीं कृष्ण भगवान नाराज न हो जाए। शिव जी के मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन हनुमान जी के मंदिर नहीं जा रहे हैं, कहीं हनुमान जी नाराज तो नहीं। तो बड़ी सुंदर बात कही है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञानामद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति संसते। वो तत्व एक ही है। कल की कथा यदि आप लोगों ने सुनी तो समझ आएगा वो तत्व कौन है। जिस तत्व ने ये तीन शक्तियां प्रकट की है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीन देवियां भी उस तत्व ने प्रकट किए। वो तत्व भगवती पराम्बा जगत जननी है। माँ के विभिन्न रूप हैं। शिव शंकर के साथ जब परिवार का कुछ कार्य करना हो तो वो माँ पार्वती के रूप में है, और यदि भक्तों पर जब विपदा आती है, परिवार पर जब कष्ट आता है, वही पार्वती काली रूप में प्रकट हो जाती है। भेद नहीं। इसीलिए कोई उस तत्व को माँ राजराजेश्वरी के रूप में जप रहा है, कोई भगवती के रूप में जप रहा है, कोई ललितांबर के रूप में जप रहा है। आपकी भावना जिस भगवती में स्थिर हो जाए, सब अपनी भावनाओं के अनुसार उस भगवती का पूजन करें। वस्तुतः देखा जाए वो भगवती एक ही शक्ति है, भेद नहीं। एक वर्णम यथा दुग्धम भिन्न वर्णासु धेनुषु तथैव धर्म वैचित्र्यम तत्त्वमेकं परम स्मृतम। जिस प्रकार भिन्न भिन्न रंग की गाय होती है, कोई सफेद गाय है, कोई काली है, कोई थोड़ी सफेद है, कोई थोड़ी लाल है, लेकिन भिन्न वर्णासु धेनुषु तथैव धर्म वैचित्र्यम तत्त्वमेकं परम स्मृतम। गाय भिन्न भिन्न है लेकिन दूध सबका सफेद है, कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार धर्मशास्त्र कहीं राम की महिमा है, कहीं कृष्ण की महिमा है, कहीं नारायण की महिमा है, या तो कहीं माँ भगवती की महिमा है, कहीं राजराजेश्वरी की महिमा है, लेकिन तात्पर्य निष्कर्ष उसका वही तत्व है। और यदि ये तत्व जान लिया, इस जीवन में इस तत्व को जानने का हमने प्रयास कर लिया, तो क्या होगा? भिद्यते हृदये ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः। जो ये अज्ञान की ग्रंथियां हमारे हृदय में है, राग की, द्वेष की, लगे हैं जीवन में धक्के खाने पे महाराज। सब कुछ होने के बाद भी एक क्षण सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि उस तत्व रस की कमी है, और जब रस तत्व प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और मुक्त होकर वो माँ अपने इष्ट के धाम को चले जाता है। ये सुनकर जन्मेजय बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हे भगवान वेदव्यास जी, माँ भगवती की कितनी लीलाएं आप सुना रहे हैं। वेदव्यास जी ने कहा, अवतारा हरे रेवम प्रभवन्ति युगे युगे। हे जन्मेजय, चाहे राम का अवतार हो, चाहे कृष्ण का अवतार हो, ये सब माँ भगवती की कृपा से ही होता है। इसीलिए आराधना करनी चाहिए। भगवान नारायण के चरणों में यदि आराधना करें तो उनकी सत्य लक्ष्मी की भी हम आराधना करें, क्योंकि देवी भागवत शक्ति प्रधान ग्रंथ है।
इसमें शक्ति की महिमा को बताया है। बिना शक्ति के जीवन शून्य है, बिना शक्ति के शिव शून्य है। जन्मेजय ने जब सुना बड़े प्रसन्न हो गए जन्मेजय, और वेद व्यास जी के चरणों में कहा महाराज माँ भगवती कितनी सुंदर कथा सुना रही हैं, लेकिन अब कोई ऐसी कथा सुनाओ जब माँ भगवती धराधाम पर आकर दुष्टों का संहार करती है। माँ भगवती जब इस धराधाम पर आई तो माँ भगवती ने कब दुष्टों का संहार किया, वो कथा सुनाओ। तो बड़ी सुंदर पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ हुई है। जन्मेजय पूर्व समय में देवताओं और दैत्यों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। देखिए ये कौन सी कथा है, महिषासुर वध की कथा था। समझने का प्रयास करेंगे ये महिषासुर कौन है। माँ भगवती ने महिषासुर का वध कर दिया, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये दुर्विचार महिषासुर आज भी जीवित है। पूर्व जन्म में देव दैत्यों का जब बड़ा प्राचीन समय में युद्ध हुआ तो दैत्यों का राजा कौन था, महिषासुर। इतना बड़ा पराक्रमी था, इसने सारे दैत्य पराजित कर दिए। देवता दौड़े 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 ब्रह्मा जी के पास आए, हे ब्रह्मा जी कुछ हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ततः समस्त देवानां, समस्त देवताओं के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया चिंता मत करो, हम सब किसकी शरण में जाएंगे, नारायण की शरण में जाएंगे, नारायण हमारी रक्षा करेंगे। नारायण भगवान की शरण में जब आए हैं तब जाकर भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने, जितने भी देवता थे हाथ जोड़कर माँ भगवती का स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे। हे माँ इस महिषासुर दैत्य से आप हमारी रक्षा करो। और जैसे ही समस्त देवताओं ने हाथ जोड़ा स्तुति करने लगे, उसी समय क्या ततः समस्त देवानां तेजो राशि समोद्भवान् तां विलोक्य मुदं प्रापो रमरा महिषार्दितः। जितने भी देव थे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र यम, धीरे 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 समस्त देवताओं से तेज निकलने लगा, और देखते ही देखते वो तेज माँ भगवती के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भगवती मैया की। जैसे ही समस्त देवताओं के सन्मुख माँ भगवती प्रकट हुई तो समस्त देवताओं ने अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ भगवती को आयुध देने लगे। भगवान शिव शंकर ने त्रिशूल निकालकर माँ भगवती को दे दिया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र जी, इंद्र जी सब ने अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ भगवती के हाथों में खड्ग चक्र शंख सब देने लगे। और जब माँ भगवती के हाथों में अष्टभुजा भगवती के प्रत्येक हाथों में जब अस्त्र शस्त्र आ गए, आज माँ भगवती जोर जोर से अट्टहास करने लगी है, हंसने लगी है, मंद मंद से मुस्कुराने लगी है। बोले देवताओं किस प्रयोजन से मेरा आह्वान किया है।
घबरा गए। देवताओं ने हाथ जोड़े, महाराज एक शंबाश नाम का बड़ा दैत्य है, बहुत बड़ा दैत्य है, किसी से पराजित नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने वरदान दिया है कि मेरी मृत्यु सिर्फ स्त्री के हाथ से। इसीलिए माँ भगवती आप ही अब क्या करें, हमारी रक्षा करें। माँ भगवती ने देवताओं को आशीर्वाद दिया, देवताओं चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। इतना कहते ही देव चले गए। महिषासुर का जो सेना नायक है, इसका नाम है चिक्षुर। चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु बड़े बड़े सेना नायक हैं। इनके पास हजारों सेनाएं हैं। और आज मां भगवती जगत जननी युद्ध भूमि में आ गई है युद्ध करने के लिए। किससे? महिषासुर से। समस्त देवलोक से देवता अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे मां भगवती, हे मां भगवती हमारी रक्षा कर। अब दृश्य देखिए महाराज, युद्ध का मैदान है। एक और महिषासुर अपनी सेना के साथ खड़ा है, एक और मां भगवती अपनी अष्टभुजा रूप में खड़ी है। मां भगवती धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे युद्ध के लिए चल पड़ी। उधर से महिषासुर का जो सेना नायक है चिक्षुर, धीरे धीरे चिक्षुर अपने हाथ में 60,000 सेना लेकर मां भगवती से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ा है। धीरे धीरे मां भगवती का सिंह गर्जन चढ़ते हुए उस दैत्य दल में प्रवेश कर रहा है। महिषासुर ने आदेश दिया चिक्षुर को, जाओ युद्ध करो, इस स्त्री को घसीट करके मेरे पास लाओ। मां भगवती आज जोर की अट्टहास करते हुए अपने अष्टभुजा रूप से आयुधों का प्रहार कर रही है। समस्त दैत्य 60,000 दैत्य मां भगवती के ऊपर बाणों की बौछार कर रहे हैं। सिंह ने देखा कि 60,000 दैत्य भगवती के ऊपर बाणों की बौछार कर रहे हैं। सिंह भी अपने आवेश में उछल करके शत्रु दल में प्रवेश कर गया। सामर्थ्य के अनुसार किसको पंजों से, किसको मुख से आगे दैत्य दल भेदने लगा है। और मां भगवती धीरे धीरे अपने विकराल रूप में प्रकट हो रही है। और धीरे धीरे मां भगवती जब महिषासुर के सन्मुख प्रकट हुई, महिषासुर के जो दैत्य थे उदग्र महाहनु गदा को लेकर मां भगवती से युद्ध करने के लिए आए। जैसे ही मां भगवती के दाहिने हस्त पर गदा प्रहार किया, क्षण भर में गदा धीरे धीरे मां भगवती जगत जननी आज महिषासुर के दल को भेद रही है। वेदव्यास कहते हैं, जनने जे पीछे से तब तक वासव नाम का सेनापति आ गया। मां भगवती इतनी चतुराई से पीछे की ओर मुड़ी, अपने अस्त्र शस्त्रों से उसकी सेना को भी भेद दिया और बड़ी जोर की अट्टहास होने लगी। ऊपर आकाश वायु से इंद्र पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज साक्षात के जगत जननी युद्ध भूमि में युद्ध कर रही है। पृथ्वी डगमगाने लगी, क्योंकि जगत जननी साक्षात भगवती आज इस पृथ्वी के ऊपर युद्ध के लिए आ गई। देखते देखते देवताओं के हाथ कंपित हो रहे हैं। रक्षा करें जगत जननी, आज तुम क्रोध रूप में आ रही है। मां भगवती धीरे 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 चामर, उदग्र, असिलोमा जितने सेना नायक थे सबका वध कर रही है। चलते चलते जैसे मां भगवती आई, ठीक महिषासुर के सन्मुख आई। ये महिषासुर
रूप बदलना जान जाता। अचानक मां भगवती इसके सन्मुख अपने अष्टभुजा रूप लेकर आए। इसने तुरंत भैंसे का रूप धारण कर लिया और झपट से मां भगवती के ऊपर आया। मां भगवती उसी क्षण हट गई, ध्यान से नीचे गिर गया। देवी भागवत में लिखा है, ये महिषासुर अपनी सिंह से जिस पर्वत पर प्रहार करते, बड़े बड़े पर्वत मां भगवती के ऊपर फूटने लगे। लेकिन मां भगवती के अष्टभुजा रूप था। किसी हाथ से मां खड्ग चला रही है, किसी से सुदर्शन चक्र चला रही है। थोड़ा दृश्य देखिए, साक्षात जगत जननी भक्त की रक्षा करने के लिए महिषासुर से लड़ रही है। धीरे 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 जब महिषासुर से घोर युद्ध होने लगा, महिषासुर ने मां के हस्त पर खड्ग का प्रहार कर दिया। और जैसे ही मां के हाथ पर इसने खड्ग का प्रहार किया, क्षण भर में इसका खड्ग टूट गया। समझ गया कोई साधारण स्त्री नहीं है। धीरे धीरे मां भगवती से घोर युद्ध होने लगा और जोर की अट्टहास करने लगा महिषासुर। अरे तू स्त्री मुझसे कहां लड़ेगी, अपना बल और मेरा बल दे। मां भगवती धीरे धीरे क्रोध में, आज मां भगवती जो सात्विक प्रकृति की भगवती है, धीरे धीरे ये मां भगवती अब क्या काली रूप धारण करने लगे। क्योंकि मैंने पूर्व में निवेदन किया था, भगवती जब अपने असुरों का विनाश करती है तो काली का रूप धारण करती है। और आज रण की भूमि में दौड़ पड़ी है मां भगवती काली। रण की भूमि में मां भगवती महिषासुर के साथ बड़ा भयंकर युद्ध कर रही है। वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मेजय इस दृश्य को अपने हृदय में रखो। साक्षात जगत जननी आज युद्ध भूमि में युद्ध कर रही है। और जैसे ही मां भगवती ने सामने महिषासुर को देखा, जितना प्रयास करना चाहा मां भगवती को युद्ध के लिए मारने लगा, उसी क्षण मां भगवती ने वायु में मां भगवती ऊपर उड़ गई है। हाथ में त्रिशूल को ले लिया है मां भगवती ने। आंखें बिल्कुल लाल, मां भगवती के चेहरे में काल प्रकट होने लगा है। महिषासुर देखते 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 थर थर कांपने लगा। कौन प्रकृति प्रकट हुई है और आज वही काली रण में कूद गई है। हो रण में कूद पड़ी महाकाली, हो रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, हो रण में कूद पड़ी महाकाली। काले अस्त्र काले शस्त्र, काले अस्त्र काले शस्त्र, मुंडे माल गल डाली, हो रण में कूद पड़ी महाकाली, हो रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। जय काली जय काली महाकाली मां, जय काली जय काली जय काली मां, जय काली जय काली महाकाली मां, जय काली जय काली महाकाली मां। महिषासुर ने क्रोध बढ़ाया, महिषासुर ने क्रोध बढ़ाया, दुखी देवता सबको डराया, दुखी देवता सबको डराया। सेना लेकर लड़ने आया, सेना लेकर लड़ने आया, मां ने दृष्टि डाली, हो रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। जय काली जय काली महाकाली मां, जय काली जय काली मां, बड़ा भयंकर जय काली महाकाली, जय काली जय काली मां। योगिनियों ने शोर मचाया, योगिनियों ने शोर मचाया, भैरव ने खपर भरमाया, भैरव ने खपर भरमाया। तीर बाण त्रिशूल गदा से, तीर बाण त्रिशूल गदा से, कोई बचा ना काली,
कर माँ पर झपटा, मदिरा पी कर माँ पर झपटा, पास सिंह के आगे रपटा, पास सिंह के आगे रपटा, पूछ घुमा के शेर ने पटटा, पूछ घुमा के शेर ने पटटा, पकने लगा वो काली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। माँ भगवती से युद्ध कर रहा है, जितने भी अस्त्र शस्त्र इस पर है, माँ भगवती को कमजोर समझकर युद्ध कर रहा है। लेकिन माँ भगवती आज अपने विकराल रूप में दोनों हाथ से त्रिशूल को उठा दिया है और वायु वेग से माँ भगवती ने इसके वक्षस्थल पर अपने बालों से प्रहार किया है। धड़ाम से महिषासुर को आज जमीन पर गिरा दिया है और माँ भगवती अपने दोनों हाथों से त्रिशूल लेकर उसके मुख के ऊपर, गले के ऊपर रख दिया है। थर थर महिषासुर कांपने लगा। नहीं रुकी त्रिशूल की माया, नहीं रुकी त्रिशूल की माया, गोद में काली मार गिराया, गोद में काली मार गिराया। नहीं रुकी त्रिशूल की माया, नहीं रुकी त्रिशूल की माया, गोद में काली मार गिराया, गोद में काली मार गिराया। शर्मा के भी उठ नहीं पाया, शर्मा के भी उठ नहीं पाया, देव बचावे रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। जय काली जय काली महाकाली माँ, जय काली जय काली महाकाली माँ, जय काली जय काली महाकाली माँ, जय काली जय काली महाकाली माँ। रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली। माँ भगवती ने अपने त्रिशूल से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया। उसी क्षण महिषासुर ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करना प्रारंभ किया। बोलिए काली भगवती मैया की जय, महिषासुरमर्दिनी मैया की जय हो। वेद व्यास जी ने जब ये प्रसंग सुनाया, महाराज जन्मेजय जो श्रोता है थर थर कांपने लगे। ये माँ भगवती इतनी विकराल है। वेद व्यास जी ने कहा, अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए माँ भगवती कोई सा विरोध धर सकती है। जो माँ घर में वात्सल्य की मूर्ति है, जो माँ परिवार में दया की मूर्ति है, यदि परिवार में कोई कष्ट आ जाए यही माँ काली बन जाती है। कुछ भी हो जाए, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पर कभी कोई कष्ट ना आए। इस प्रकार माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया है। अब समझने का प्रयास करें ये महिषासुर कौन है। महिषासुर की विशेषता है रूप को बदलता है। कभी भैंसे का रूप है, कभी दैत्य का रूप है, कभी मनुष्य का रूप है। रूप बदल बदल कर इसने माँ भगवती से युद्ध किया। ये महिषासुर दुर्विचार अज्ञान है। समझने का प्रयास करें। हमारे मन में जो दुर्विचार है, प्रतिक्षण जो बदलते रहते हैं, यही महिषासुर। कोई बुरा विचार आया, तुरंत क्षण बाद वो विचार बदल गया, कुछ और दूसरा बुरा विचार आया। दुर्विचार कहते हैं व्यक्ति के भीतर बुरे विचारों का आना, और क्षण क्षण में ये विचार बदलते जाते हैं। यही महिषासुर है। वास्तव में जो दैत्य महिषासुर था, उसका वध मां भगवती ने तो कर दिया है। लेकिन आज जो आप और हम लोगों के भीतर ये दुर्विचार के रूप में जो महिषासुर बैठा है, इसका विनाश कौन करेगा? यही कथा इसका विनाश करेगी।
इसीलिए भगवती की कथा को अपने हृदय पटल पर उतारो। जहाँ ये दुर्विचार घूम रहे हैं, ये भगवती शक्ति की कथा आपके हृदय के मैदान में जाएगी तो आपके हृदय के मैदान में आपके दुर्विचार महिषासुर का यहाँ भी वध देगी। इसीलिए ये कथा सुनाई जाती है। नहीं तो माँ भगवती ने महिषासुर को तो कम मार दिया, आज इसकी कथा क्यों सुनाई जा रही है? और आज नहीं, जब तक ये सृष्टि रहेगी देवी भागवत की कथा गाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दुर्विचार मनुष्य के भीतर क्षण क्षण आते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इसीलिए प्रयास करें ये देवी भागवत की कथा आपके हृदय रूपी मैदान पर अटक जाए। जहां आपके दुर्विचार बुरे विचार आपस में टकरा रहे हैं, ये माँ भगवती की कथा इस हृदय मैदान पर आकर उन दुर्विचारों को खत्म करेगी। यही तो कथा की सार्थकता है। माँ भगवती बड़ी दयालु है। वेदव्यास जी ने कहा है जन्मेजय, जो माँ भगवती के ये 3 रूप हैं, समझने का प्रयास करें। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये तीनों रूप माँ भगवती के परिवार के स्त्रियों में होते हैं। जो हमारी माता बहनें हैं, ये 3 रूप उनके भीतर विद्यमान हैं। ये कौन कह रहे हैं? वेदव्यास जी कह रहे हैं। समझने का प्रयास करें। आप सभी जन्माताएं यहाँ पे बैठी है। ये 3 रूप प्रत्येक परिवार में मातृ के भीतर होते हैं। कैसे होते हैं, समझने का प्रयास करें। जब घर में माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा संस्कार दें, समाज के प्रति बच्चों की जिम्मेदारियों को समझाएं। बेटा, समाज में क्या जिम्मेदारी तेरी है, गलत कदम मत उठाएं। कुछ अच्छा ज्ञान जब माँ अपने बेटे को परिवार में दें, उस समय ये सरस्वती रूप में कार्य करती है। परिवार में यदि सामंजस्य बैठाना है, कहीं पे विवेक से काम लेना है, क्योंकि हमारे भाई लोग पुरुष तत्व तो धन कमाने में बिजी रहते हैं, घर की जिम्मेदारी तो माताओं पे रहती है। मैंने निवेदन किया था, शंकराचार्य जी बड़े अद्वैतवादी थे। फिर समझने का प्रयास करें। जो शक्ति को नहीं मानते थे, स्त्रियों से दूर रहते थे, कहते थे सब मोह माया है। लेकिन मैंने कथा में निवेदन किया, जब शक्ति क्षीण हो गई तब पश्चाताप करने लगे। तब नमंत्रम लो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। ये स्तुति शंकराचार्य जी ने गाई है। जो क्षमापन स्तोत्र हम शाम को आरती के बाद करते हैं, या आपने अपने घरों में सुना हो, जो पंडित जी करते हैं, वो क्षमापन स्तोत्र जो है शंकराचार्य ने माँ भगवती के लिए गाया है। हे माँ, न मैं तो मंत्र जानता हूँ न तंत्र जानता हूँ, कितना बड़ा अपराध मुझसे हुआ, मैं तुझे पहचान नहीं पाया। और बाद में क्या कहते हैं, कुपुत्र हो जाएगा, क्योंकि मैं कुपुत्र हूँ, मैं सुपुत्र नहीं हूँ। इसीलिए माँ मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं कुपुत्र हो सकता हूँ, लेकिन माँ तू कभी कुमाता नहीं हो सकती। और शंकराचार्य जी ने उसके बाद कितनी स्तुतियां गाई हैं, कितनी स्तुतियां गाई हैं। सबसे ज्यादा शंकराचार्य ने माँ भगवती की स्तुति गाई। क्यों? क्योंकि शक्ति की कृपा शंकराचार्य को प्राप्त हो चुकी थी। शंकराचार्य जी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर के अवतार हैं। लेकिन लीला कितनी सुंदर है, बिना शक्ति के शंकर भी शून्य है। इसीलिए मैं बार बार अपनी कथा से निवेदन कर रहा हूँ, प्रयास करें समझने का। दुनियादारी 2-4 दिन की है, 2-4 वर्ष की है, रहेंगे अपने परिवार के बीच में,
जब तक ये मानव तन है अच्छे से परिवार की जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन जब यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा तो सिर्फ सत्कर्म ही आपका काम आएगा, उस समय फिर कोई कुछ नहीं आएगा। शंकराचार्य जी एक बार मार्ग से जा रहे थे, तो जानते हैं उन्होंने क्या देखा? मार्ग से जा रहे थे कि कोई मृत व्यक्ति, परिवारजन मृत व्यक्ति को शमशान की भूमि में लेकर आए। शंकराचार्य जी बैठकर ये दृश्य देखने लगे। ध्यान से सुनिएगा, शंकराचार्य जी बैठकर ये दृश्य देखने लगे। 4 जनों ने कंधे पे रखा है, मृत व्यक्ति को जलाया, और जैसे अग्नि दी, जितने भी थे पिता भाई बंधु सब लौट कर कहा अपने घर को। शंकराचार्य जी उस चिता को जलते हुए देखते देखते मां भगवती से कह रहे हैं क्या कि हे मां भगवती, क्या लीला तेरी है, इस संसार में तेरा कोई नहीं है, न तातो न माता न बंधु न दाता। शंकराचार्य जी उस चिता को जलते हुए देख रहे हैं। पुत्र ने अग्नि दी और घर चले गए। रिश्तेदार जो आए थे स्नान करके घर चले गए, चिता जलती रही। और शंकराचार्य जी ने उसी स्थान पर बैठकर एक बड़ी सुंदर स्तुति लिखी। कौन सी? और बड़ी प्यारी स्तुति है। न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न तातो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। ना तो कोई अपना परिवार का जन सखा है, न कोई है। हे मां गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, मेरी गति सिर्फ आप ही है। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कब तक आप और हम परिवारजनों का साथ देते हैं, सिर्फ शमशान की भूमि तक। उसके बाद जब जीव जाता है तो अपने सत्कर्म लेकर ही जाता है। बोलिए भगवती मैया की न तातो न माता न बंधु न दाता, न तातो न माता न बंधु न दाता, पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैवा, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैवा, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न तो तात न मात न पिता कोई किसी का नहीं है, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, माँ मेरी गति सिर्फ आप है। ये प्यारी स्तुति शंकराचार्य जी ने गाई है। माँ भगवती स्तुति से बड़े प्रेम करती है। यदि माँ भगवती को प्रसन्न करना है, कम से कम आपको 1 या 2 स्तुति माँ की याद होनी अति आवश्यक है। प्रातः काल जब सवेरे जगें, दिन में कार्य करें, रात्रि को रहें, गुनगुनाते हुए माँ की स्तुति अवश्य, क्योंकि माँ भगवती स्तुति से अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। बोलिए जगत जननी मात की जय।